जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली ब्लास्ट में जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, स्पेशली जीएमसी श्रीनगर के जो स्टूडेंट्स थे, उनके बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि वो इंटेलिजेंट लोग थे, एजुकेटेड थे, फिर भी उनको कैसे किसी ने बहला दिया, वो क्यों मिलिटेंट बन गए या फिर क्यों उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी जीएमसी श्रीनगर का स्टूडेंट हूँ। आप जितने भी लोगों को जानोगे जीएमसी श्रीनगर से जो पढ़े हुए हैं, वो भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि जीएमसी श्रीनगर बेसिकली एक हब था एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते थे उस कॉलेज में, स्पेशली जो कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, वो पेरिफेरी के रूरल एरियाज़ के लड़के थे जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता था दीन दुनिया का। वो लोग भी डॉक्टर बनने जब आते थे तो इन्फ्लुएंस में रहते थे। बहुत ज़्यादा रिलीजियस जो क्लैरिक्स होते हैं हमारे हॉस्टल में आया करते थे, एंटी इंडिया का प्रोपेगेंडा चलता था बहुत ज़्यादा। ये लड़के बहुत शरीफ थे, बहुत इनोसेंट थे और मासूम होते थे। हम इनसे बात करते थे, हमें लगता था यार इनको कुछ पता ही नहीं दिन दुनिया का। कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता था थोड़ा बहुत एक्सपोजर, वरना ये लोग अपने गांव से निकल के कॉलेज में आते थे और शायद बहुत सारे लोग डॉक्टर बनने के बाद फिर अपने गांव में ही चले जाते थे जॉब करने के लिए। तो इनका वर्ल्ड व्यू बहुत स्मॉल होता था। और ये जो क्लरिक्स होते थे, अनपढ़ गवार जैसे, ये आते थे और बचपन से ही इन जो 18 17 19 साल के लड़के होते हैं, इनको नेगेटिव प्रोपागेंडा और ब्रेन वॉशिंग करना शुरू कर देते थे। पूरा चेन होता था मौलवीज का, जो आते थे डॉक्टरों को गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, इमोशनल करते थे, उनको शेम और गिल्ट किया जाता था कि क्यों तुम हिंदूज के साथ बात कर रहे हो, क्यों तुम इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, क्यों इनके साथ तुमने दोस्ती की है, कितना इंडिया गलत है, कितना इंडिया के बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी की जाती थी। हमने सभी ने ये बातें सुनी हुई हैं। इनफैक्ट मैं तो हैरान हो जाता था कि इतने सारे लोग जो थे, जब ये बड़े होंगे तो किस तरह की मेंटेलिटी के डॉक्टर बनेंगे। और ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जितना प्रोपागेंडा किया जाता था उस हॉस्टल के अंदर, जितना श्रीनगर के अंदर एंटी इंडिया प्रोपागेंडा फैलाया जाता था, उस हिसाब से तो बहुत कम मिलिटेंट्स बन के आ रहे हैं। इंडिया से बाहर के जो एलिमेंट्स हैं, जो जितने भी ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि इंडिया में कभी भी मुस्लिम्स अच्छे से इंटीग्रेट ना हो सकें, या फिर जो कश्मीरीज हैं इनको टारगेट किया जाता है स्पेसिफिकली। आप ये सोचो, इंडिया की जितनी भी क्रीम है, स्पेशली जो मुस्लिम लड़के हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, वो कश्मीर से आते हैं और उनको ही टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडिया में शाइन करेंगे, इंडिया की क्रीम का हिस्सा बनेंगे, ग्लो करेंगे लाइफ में, उन्होंने किसी पोजीशन पे अपने आप को सेट किया होगा कि इंडिया के बाकी लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करें, तो ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के साथ फिट नहीं बैठता। वो नहीं चाहते कि कश्मीरी शाइन करें इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए। आई होप आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कोई भी इरादा नहीं है हेट फैलाने का, मैं बस आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ।